सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। सबों को यीशु है। आज हम लोग फिर से जुड़े हैं पारिवारिक वेदी में और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये अवसर मिला कि आप लोगों के बीच में वचन के मनन कर पाऊं। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें।
हे पिता, धन्यवाद देते आपके महान प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। पिता, आज के वचन में पिता आप ही सहायता कर। हे पवित्र आत्मा, आप ही हर एक बातों को बता। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरी सहायता कर, हर एक बातें आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आज हम लोग देखेंगे आज के वचन में दो बातों को। एक है भरपूर होना और दूसरा है अधिकार। जब हम लोग भरपूर हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। आज के दिन हम लोग व्यक्तित्व भी देखें कि क्या व्यक्तित्व है इस नई वाचा में विश्वासियों का। तो हम लोग वचन में जाते हैं। आज के वचन हम लोग देखते हैं जो हमें मिलता है कुलुस्सियों की पत्री, उसके अध्याय 2 और पद 9 और 10। आज यही दो वचन में आज हम लोग मनन करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2, 9 और 10। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ये उसमें संबोधित किया गया है। उसमें यीशु मसीह के लिए है। आप जब पढ़िएगा, पूरे संदर्भ को जब आप पढ़िएगा तो आपको यीशु मसीह के बारे में पता चलेगा। और उसमें यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। पद 10 ये बहुत ही आशीषित है, बहुत ही आशीष देने वाला है। आप सभी को आशीषित है, सभी को ब्लेसेड है, लेकिन पद 10 आपको और आशीषित बनाने वाला है। हमने जब पद 10 में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हम लोग भरपूर कर दिए गए हैं, हम लोग भरपूर हैं। भरना मतलब आधा नहीं भरना, ये पूरा भर दिया गया है, एकदम पूरा। आप सभी भर दिए गए हैं। हम लोग देखें ये भरना कैसे होता है। ये विश्वास से, आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और आप भर दिए गए हैं। विफिसी की पत्री उसके अध्याय 2 और उसके पद 8 में इसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम सबों ने उद्धार प्राप्त किया है यीशु मसीह के नाम से, और इसके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की। हम लोग देखते हैं यूहन्ना की पत्री में यीशु मसीह जब प्रार्थना करते, यूहन्ना उसके अध्याय 17 और उसके पद 21 में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि वे सब एक हो जैसा है पिता मुझ में है, कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है। यहाँ वे सब कौन है? ये वे सब हर एक विश्वासी लोग हैं। इस घटना के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये घटना थी यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले के। यीशु मसीह गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना कर रहे थे। उस समय यीशु मसीह ने चेलों के लिए प्रार्थना की। उसके बाद यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की, और ये वे सब आप सभी को है। हर एक विश्वासी लोग यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सब एक हो। हम लोग सभी को एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है। यीशु मसीह में पिता है और तू मुझ में और मैं तुझ में हूं। यीशु मसीह में पिता है और यीशु मसीह पिता में है। वैसे ही वे भी हम में हो और वैसे भी हम लोग भी उसी में हैं, और इस प्रकार हम लोग भर दिए गए हैं, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। बहुत ही बड़ी आशीष है ये कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह में पिता है और पिता में यीशु मसीह है, और इसमें हम लोग भी हैं। वचन को और एक बार पढ़ते हैं कि वे सब एक हो जैसे तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हम लोग मेल मिलाप करा दिए गए हैं इस नई वाचा में। आज वो बीच का पर्दा फट गया जो परम पवित्र स्थान का था यीशु मसीह के द्वारा। आज हम लोग बहुत ही करीब आ गए हैं पिता के, यीशु मसीह के। और वचन भी कहता है
जब हम लोग देखते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, जब लोग कुरिन्थियों की पत्री जब हम लोग देखते हैं, उसमें कहता है कुरिन्थियों उसके अध्याय 3 और पद 16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। किन में वास करता है? तुम में। ये हम लोगों के लिए, ये हर एक विश्वासी लोगों के लिए पवित्र आत्मा वास करता है। अब देखें, हम लोग भर दिए गए हैं, हम लोग भरे गए हैं यीशु मसीह में, हम लोग भरे गए हैं पिता में, हम लोग भरे गए हैं पवित्र आत्मा में। और इसलिए वचन भी कहता है, हम लोग आ जाएंगे फिर से कुरिन्थियों की पत्री में, उसके अध्याय 2 और पद 10 में, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हम लोग सभी विश्वासी लोग, ये हर एक विश्वासी लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, ये हर एक विश्वासी लोगों के लिए कि वे भरपूर हो गए हैं यीशु मसीह में। अब हम लोग आगे आते हैं, जब हम जान गए अपने व्यक्तित्व के बारे में, और हम लोग जब जाने कि यीशु मसीह हम में है, पिता हम में है, पवित्र आत्मा हम में है, अब हम लोग देखते हैं उस अधिकार को जो इस नई वाचा में यीशु मसीह में हमें मिला है। यीशु मसीह ने इस अधिकार के बारे में बताया। लूका अध्याय 10 और उनके पद 19 में लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। सांप क्या करते हैं? सांप डसते हैं। अब बिच्छू क्या करते हैं? वो डंक मारते हैं और डंक मारने से मृत्यु हो जाती है। इसको रौंदने का, अब मृत्यु को रौंदते हैं। जब हम लोग इस शरीर में हैं, इस शारीरिक रूप में है, उत्पत्ति में कहा गया है, पिता ने कहा मनुष्य की आयु 120 वर्ष होगी। अगर 120 वर्ष से पहले अगर कोई ऐसी बातें हैं जो इस शारीरिक रूप में मृत्यु लाती है, आप उसको रौंद देंगे, क्योंकि आप में वो अधिकार दिया गया है इस नई वाचा में, यीशु मसीह में। और यीशु मसीह ने और भी आगे अधिकार को कहा है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है। ये शत्रु कौन है यहाँ? ये शत्रु इस संसार का सरदार है। और यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जब अपने लहू को बहाया, उन्होंने सांप के सिर को कुचल डाला, और कुचल डालने के बाद वो उस पर अधिकारी ठहराए, और उस पर विश्वासियों को अधिकारी ठहराया है। बहुत ही बड़ी आशीष है, अधिकार। इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं, ये घटना कुछ ऐसे थे उस समय के। यीशु मसीह ने 70 चेलों को नियुक्त किया, और जहां जहां यीशु मसीह को जाना था वहां उन्होंने 2-2 चेलों करके भेजे। और जब वे लोग वापस आए तो वो लोग यीशु मसीह को बता रहे हैं कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। दुष्ट आत्मा भी वश में है। दुष्ट आत्मा पर आप अधिकार रखते हैं। जब आप अधिकार में होते हैं और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं अधिकार के साथ, वो आपके लिए हो जाता है। आगे हम लोग वचन में आते हैं और एक अधिकार को जब हम लोग देखते हैं, और वो है अधिकार बीमारी पर। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पत्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो यूहन्ना की पत्री उसके अध्याय 14, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह जो काम किए वो विश्वासी लोग करेंगे, वरन इनसे भी बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। बहुत ही बड़ी आशीष इस अधिकार में, इस नई वाचा में हमें मिली है। यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य किए, इसका वर्णन अनंत है। अंधे देखने लगे, यीशु मसीह ने देखा कि अंधे हैं, वे अंधे देखने लगे। यीशु मसीह ने देखा कि गूंगे हैं, यीशु मसीह ने उनका गूंगापन को दूर किया। लाजर मर गया था, यीशु मसीह ने उसे जिलाया। कोढ़ी से चंगाई दिलाया। हर एक बातों में, हर एक बीमारी में चंगाई दी। और आप में भी ये अधिकार इस नई वाचा में दिए गए हैं। आप बीमारी पर अधिकार रखते हैं, और आप जब बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से बीमारी जाए तो वो चली जाते हैं इस नई वाचा के अधिकार में।
और ये बातें जब हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम में अध्याय 5 और उसके पद 15 में, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। पतरस की छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। अद्भुत छाया से भी वहां पर दुष्ट आत्माएं और बीमारी दूर हो रहे थे। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सभी को वहां अच्छे कर दिए जाते थे। ऐसा नहीं लिखा कि कोई बच जाते थे, वहां सभी अच्छे कर दिए जाते थे। ये अधिकार उनके चेलों ने समझा। ये अधिकार यीशु मसीह ने प्रार्थना की हे पिता, जैसे मैं तुझ में और तू मुझ में और वे सब हम में एक हो, और हम लोग एक कर दिए गए हैं। और हम में पिता है, हम में यीशु मसीह है, हम में पवित्र आत्मा है, और इस नई वाचा में हम लोग भर दिए गए हैं। हम लोग फिर से इस वचन को देखेंगे, कुलिस्सियों 2 अध्याय उसके पद 10, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो और सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि हो। आपको अधिकार का शिरोमणि बनाया गया है। ये शिरोमणि ऐसा नहीं कि आपको बाहर से पहनाया गया, ये शिरोमणि ऐसा है कि आपके अंदर है। जब हम लोग जान गए हैं कि हमारा व्यक्तित्व, कि हम कौन है, हर एक विश्वासी लोग खास है, स्पेशल है। हर एक कोई खास और स्पेशल है यहाँ पर यीशु मसीह में, क्योंकि उन्होंने एक उत्तम भाग को चुना है, यीशु मसीह को, और उस अधिकार को यीशु मसीह में प्राप्त किया है। और तीसरा अधिकार है विश्वास के बारे में यीशु मसीह ने बताया। लूका अध्याय 17 और पद 6 में यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सहतूत के पेड़ के पास जाना है, सहतूत के पेड़ को बोलना कि यहां से उखड़ करके समुद्र में चला जाए। यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहते थे कि वैसे बातें जब असंभव लगे, यह नहीं हो सकता है, तब भी विश्वास के साथ कहोगे तो वो हो जाएगा। ये भी एक अधिकार है इस नई वाचा में। विश्वास में होकर के यीशु मसीह के नाम से जब आप बोलेंगे, वो चीज हो जाएगा। तो फिर से आ जाएंगे वचन जो हमें मिलता है, जब हम लोग जहां से देखे थे कि कुलिस्सियों उसके अध्याय 2 और पद 10 में, कि तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि हो। आप भरपूर हैं, आप में पिता है, आप में यीशु मसीह है, आप में पवित्र आत्मा है। और यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं, वो इनसे भी बढ़कर काम करेगा। आप दुष्टात्मा को निकालेंगे, आप चंगाइयां करेंगे। हाँ, प्रभु ऐसे लोगों को गिफ्ट देते हैं, वरदान देते हैं, जो यूं ही प्रभु उनको उन प्रेम में दे देते हैं, उनके वचन के परिश्रम में उनको देते हैं और उन्हें अभिषिक्त करते हैं चंगाई के लिए, उपदेशक के लिए, शिक्षक के लिए। लेकिन आप जब विश्वास में होते हैं तो आप विश्वास से भी अधिकार में ये अद्भुत और आश्चर्यकम यीशु मसीह में होकर यीशु मसीह की महिमा में आप नहीं कर रहे, ये पिता कर रहा है आपके जीवन से। ये आप नहीं करते हैं, ये हम लोग नहीं करते, ये यीशु मसीह कार्य करता है आपके जीवन से। यीशु मसीह ही वो महिमा को प्रकट करता है आपके जीवन से, और आप में वो यीशु मसीह की महिमा, यीशु मसीह की ज्योति आपके जीवन से दिखाई देती है। और ये अधिकार तभी कार्य कर रही होता है जब आप वचन के निकट रहे, यीशु मसीह के निकट रहे। अगर आप वचन से निकट रहेगा, यीशु मसीह के निकट रहेगा, आप अधिकार में इस अधिकार को कहिएगा भी, तो हो सकता है कि वो आपके जीवन में नहीं दिखाई दे। लेकिन आप जब यीशु मसीह में होते हैं और पिता के निकट रहते हैं, वचन के निकट रहते हैं, तो आप उस धार्मिकता के झिलम में रहते हैं। और जब आप धार्मिकता के झिलम में हैं और यीशु मसीह के नाम से इस अधिकार को आप जब बोलते हैं,
तो वो अधिकार में आपके लिए होती है। यीशु मसीह अपनी महिमा आपके माध्यम से प्रकट करते हैं। तो जब भी कभी कोई बातें हैं, कोई कमी घटी हो, तो यीशु मसीह को बोलिए, अधिकार के साथ बोलिए, वो आपके लिए होंगे। जब भी कोई बीमारी की बातें दिखाई दे, अधिकार के साथ बोलिए, वो बीमारी चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। कोई भी दुष्टता का प्रभाव परिवार के आसपास अगल बगल दिखे, आपको अधिकार दिया गया है, यीशु मसीह के नाम से बोलिए, वो चले जाएंगे। इन सभी वचनों से पिता आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करें आज के तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, विशेषकर जो हमारे देश में, इस संसार में कोरोना महामारी फैली है, उन सारी चीज़ों को याद करते हुए और उन मरीजों को विशेषकर याद करेंगे जो इस कोरोना वायरस में अब तक ग्रसित है, जिसे पिता अब तक चंगाई प्राप्त नहीं दी है। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आज परमेश्वर पिता के वचन के विरुद्ध काम करते हैं और उनके कारण वे अपने जीवन में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे आज की इस महामारी में, आज की इस वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए, आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। शक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच खुदावंद राजा, आप महान है, आप महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तूने हमारे इस संसार में पिता, हम मनुष्य जातियों के लिए तूने अपने प्राण को त्याग दिया है पिता। हम इस काबिल नहीं थे कि तू अपने प्राण को त्यागे, लेकिन खुदावंद राजा आप महान है, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने मनुष्य जाति को अपने हाथों से रचा है पिता। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि जब तू ने हमें इस धरती पर पिता परमेश्वर रचना के द्वारा हमें जब इस धरती पर लाया, तो पिता हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस धरती पर रहे तो पिता परमेश्वर आपसे ही विनती करने पाए, आपसे बातचीत करने पाए, आपकी आराधना स्तुति महिमा को करने पाए पिता परमेश्वर। तूने अपने वचन में कहा है कि मैंने पिता परमेश्वर तुमको चुन लिया है। सचमुच खुदावंद राजा, आज हम सारे मानव जाति पिता आपके नाम से बुलाए गए हैं, आपके नाम से चुने गए हैं पिता। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आज के इस वैश्विक परिस्थिति के लिए, क्योंकि प्रभु जी तूने आज हमारे इस संसार में एक महामारी को पिता परमेश्वर हम देखने पाते हैं। सचमुच खुदावंद राजा, ये महामारी किस कारण फैली है पिता हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानने वाले खुदावंद राजा है पिता परमेश्वर। विशेषकर हम उन सारे बीमार जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस पिता आज की इस घड़ी में बीमार है पिता परमेश्वर। आपका वचन विशेषकर हमें बताता है यशायाह 53 में कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। सचमुच खुदावंद राजा, आज आपने हमारे जीवन के लिए कोड़े खाए और पिता परमेश्वर उसी कोड़े के द्वारा हम चंगे प्राप्त करते हैं, हम अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करते हैं पिता परमेश्वर। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में कहीं भी पिता परमेश्वर, चाहे ये हमारे देश में चाहे वो विदेश में, कोई भी पिता परमेश्वर बीमार है पिता, वो विशेषकर इस कोरोना वायरस से पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपसे चाहते हैं कि तू उनके जीवन में एक चंगाई की आशीष को दीजिए, क्योंकि पिता आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मानव जाति है जो प्रभु जी इस वायरस से ग्रसित होकर पिता वो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। और पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अभी ग्रसित हैं और पिता जहाँ भी आज के इस महामारी की स्थिति अब तक उस जगह में फैली है पिता, हम विशेषकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन तमाम जगहों में अपने स्वर्गदूतों को पहरावा को दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को कमांड कीजिए कि वे उस जगह पर जाए और तमाम वायरसों को पिता परमेश्वर खत्म करने पाए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि यह वायरस हमारे ही गलती के कारण फैली है पिता, तो हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधियों को करते हैं तो पिता ऐसा होने दे कि उन सारे गतिविधियों से केवल आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आज हम पापी होने के नाते पिता इस बीमार को, इस वायरस को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं, इस बीमारी को पिता हम इस संसार में देखने पाते हैं पिता। हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट लाते हैं, तमाम लोगों के जीवन को हम आपके चरणों के निकट लाते हैं जो प्रभु जी आज बीमार जन पाए जाते हैं पिता। तू उन्हें चंगाई की आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार तूने इस संसार में रहकर अपने इकलौते पुत्र को भेजा और पिता यीशु मसीह इस संसार में रहकर लंगड़ों को पिता परमेश्वर चलाया, गूंगे को बोली दी, अंधे को पिता परमेश्वर आंखें दी, उसी प्रकार पिता आज हम आपसे चाहते हैं कि आप जो कोरोना वायरस से ग्रसित है उन्हें आप छुटकारा दीजिए, ताकि वे लोग पिता एक दिन ऐसा गवाही को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने पाए और पिता परमेश्वर उसी गवाही के द्वारा हर एक प्रियजन पिता परमेश्वर अपने जीवन को फिराते हुए आपकी महिमा के लिए पिता आपके स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होने पाए पिता परमेश्वर। फिर से हम तमाम
लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आज इस दुख की घड़ी में पाए जाते हैं। पिता नाम बनाम तू सारे लोगों को चंगाई की आशीष को दीजिए और पिता परमेश्वर हर एक के जीवन से आप महिमा को लीजिए। फिर से सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शून्य और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अवश्य होता तेरी है, आमीन। हम सभी अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपते हुए अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबों को यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू।